हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अकाउंट के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बुक है उसके लिए एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बेस पे आपको हेडिंग सब हेडिंग फाइंड करना मिलेगा। इसी बेस पे आप उसको अरेंज कर पाओगे आइटम को फॉर कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो इसलिए आपको ये फॉर्मेट याद करना है। अब जनरली हम क्या करते हैं, फॉर्मेट को देखते हैं तो थोड़ा सा उसमें टफ होता है उसको याद करना। तो इसके लिए हमने एक फ़नी स्टोरी है, इस फ़नी स्टोरी को आप देखते हुए आप उसको याद कर सकते हो। तो सबसे पहले बैलेंस शीट की बात बता रहा हूँ कि बैलेंस शीट कैसे होता है। देखो, बैलेंस शीट के दो फॉर्मेट होते हैं, एक तो वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। कंपनी के लिए वर्टिकल फॉर्मेट कंपलसरी है। हॉरिजॉन्टल वो फॉर्मेट होता है जो हम पहले करते थे। तो कंपनी के लिए वर्टिकल फॉर्मेट कंपलसरी है। हम जो भी करेंगे वर्टिकल फॉर्मेट करेंगे। तो आपको ध्यान रखना चाहिए बैलेंस शीट के दो फॉर्मेट है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। कंपनी के लिए वर्टिकल कंपलसरी है, बाकी पार्टनरशिप या इंडिविजुअल फर्म है वो हॉरिजॉन्टल भी फॉलो कर सकती है, वर्टिकल भी कर सकती है, उसके पास ऑप्शन है, कोई कंपलसरी नहीं है। सेकेंड, ये जो फॉर्मेट है वो शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में दिया हुआ है। शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। जब 2013 में कंपनी एक्ट को अमेंड करके नया कंपनी एक्ट बनाया गया था तो उसमें शेड्यूल 3 को लाया गया था, जिसके बेस पे बैलेंस शीट तैयार की जाती है। और शेड्यूल 3 एक पूरा कंटेंट होता है, उसके अंदर पार्ट 1 के अंदर इसका फॉर्मेट दिया हुआ है। तो अगर आपको पूछा जाए कि बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है वो कहाँ से बन लिया गया है, तो वो कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 के पार्ट 1 से लिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि बैलेंस शीट का वर्टिकल फॉर्मेट होगा और एसएसएस का फॉर्मेट बनेगा, जो अभी हम करेंगे आगे। अब कंपनी एक्ट 13 कब अप्लीकेबल हुआ था? ये 1 अप्रैल 14 से अप्लीकेबल हुआ था। तो 1 अप्रैल 2014 के बाद में जितनी भी कंपनी अपनी बैलेंस शीट बनाएगी उसके लिए कंपलसरी है कि वो वर्टिकल फॉर्मेट तैयार करें। तो स्टूडेंट, हम अब फनी वीडियो पढ़ते हैं। बैलेंस शीट है, इसको हमने टोटल 6 मेजर हेडिंग में इसको डिवाइड किया है। 6 मेजर हेडिंग इसको हमने एक नाम याद किया है, शोर शराबा नहीं चलेगा। ये इसकी 6 मेन हेडिंग है। 6 मेन हेडिंग में आपको पता है एसेट्स की 2 साइड्स होती है, एक लायबिलिटी और एक एसेट्स। लेकिन एज पर शेड्यूल 3 हम इसको लायबिलिटी नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो इसके जो पहले 4 वो तो है इक्विटी एंड लायबिलिटी में, और जो लास्ट के 2 है वो है एसेट साइड में। इस हिसाब से आपको याद करना है। पहली जो 4 जो मेजर हेडिंग है वो इक्विटी एंड लायबिलिटी के साइड में आएगी, और दूसरी जो 2 मेजर हेडिंग है वो एसेट्स के हेड में आएगी। हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब इसको देखिए आपको करना कैसे है। शोर शराबा नहीं चलेगा। शोर पहले आपने उठाया एसेट्स मीन्स शेयर होल्डर फंड। दूसरा एसेट्स शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जो जनरली हमारे काम में नहीं आती। इसको सिर्फ हमें हेडिंग में दिखाते, इसकी कोई सब हेडिंग हमारे इतना काम का नहीं है। तो पहले याद करना है शेयर होल्डर फंड, फिर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, एन फॉर नॉन करंट लायबिलिटी, सी फॉर करंट लायबिलिटी। ये होगी हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। अब आते हैं एसेट साइड। एसेट साइड में पहले एन स्टैंड फॉर नॉन करंट लायबिलिटी, एन फॉर नॉन करंट एसेट्स और सी फॉर करंट एसेट्स। तो इस हिसाब से हमारी एसेट्स की 2 मेजर हेडिंग है एंड इक्विटी एंड लायबिलिटी की 4 मेजर हेडिंग है। 4 मेजर हेडिंग में से जो हमारी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है उसका हमारे सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, तो हम इसकी सब हेडिंग नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसका मेजर हेडिंग पढ़ेंगे कि ये एक मेजर हेडिंग है और आपको इसी सीक्वेंस में तैयार करना है ये। इसलिए मैंने आपको बताया शोर शराबा नहीं चलेगा। एस फॉर शेयर होल्डर फंड,
शराबा में फिर ऐसे उठाइए, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एन फॉर नॉन करंट लायबिलिटी, सी फॉर करंट लायबिलिटी, और दूसरा एन है उसका नॉन करंट एसेट्स और सी फॉर करंट एसेट्स। तो इस हिसाब से ये हमारी 6 मेजर हेडिंग है बैलेंस शीट की शेड्यूल 3 के लिए। अब देखिए इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड को अभी मैंने बताया था, इक्विटी लायबिलिटी साइड में कितनी होती है, 4। कितनी हेडिंग होती है, 4 मेजर हेडिंग होती है। तो 4 मेजर हेडिंग को हम सब हेडिंग में डिवाइड करेंगे। तो आप इसको देखिए, स्टोरी को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। पहले देखिए शेयर होल्डर फंड, दूसरा हमने पढ़ा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, बट वो हमारी इतने काम का नहीं है इसलिए हमने यहाँ से निकाल दिया। फिर हमने पढ़ा नॉन करंट लायबिलिटी, फिर हमने पढ़ा करंट लायबिलिटी। तो ये इसकी 4 मेजर हेडिंग थी। तो 4 में से 3 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जो ये यहाँ पे है। अब इसको देखिए शेयर होल्डर फंड, इसका ये बनाया हमने शेयर पुत्र रो मत। पुत्र को यहाँ पे वो है तो SRM, S फॉर शेयर कैपिटल, R फॉर रिजर्व एंड सरप्लस, M फॉर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अब शेयर वारंट क्या होता है, इतना टेंशन नहीं लेना, इतना टॉपिक हमारे इतना सिलेबस में वाइड नहीं है ये। तो आप समझ लेना कि शेयर वारंट का जो अब हमें मनी मिला है उसका शेयर होल्डर फंड में आएगा लास्ट में। तो ये भी आपको सीक्वेंस में याद करना है। अगर आपको ये याद ना रहे तो आप ऐसे याद करना, श्री राम, SRM श्री राम। तो S फॉर शेयर कैपिटल, R फॉर रिजर्व एंड सरप्लस, M फॉर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। आपको जो मनी मिली है शेयर वारंट के अगेंस्ट में वो सारी इसके अंदर आएगी। तो शेयर होल्डर फंड में हमारी 3 सब हेडिंग आती है, ये हम पढ़ रहे हैं सारी सब हेडिंग। जो भी हमने 6 हेडिंग पढ़े थे, 6 में से एक तो हमारा काम का नहीं था, जो 3 इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के और 2 एसेट साइड के, उसके हम सब हेडिंग पढ़ रहे हैं। तो पहला हमारा शेयर होल्डर फंड जो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, तो ऐसे पढ़ लो SRM श्री राम, S फॉर शेयर कैपिटल, R फॉर रिजर्व एंड सरप्लस, M फॉर मनी इश्यूड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो इस हिसाब से ये आपका शेयर होल्डर फंड का सब हेडिंग याद हो जाएगा। आगे है हमारा सेकंड मेजर हेडिंग था शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जो हमारा डिटेल में नहीं है इसलिए हमने इसको यहाँ नहीं लिया। उसके नेक्स्ट है नॉन करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी में हमने देखिए लड्डू 2 ऑरेंज लो, आपको याद रखना है लड्डू 2 ऑरेंज लो। अब ये याद रहेगा कैसे कि किसकी स्टोरी कैसे है। तो जैसे हमने शेयर होल्डर फंड में ऐसा नहीं पढ़ा, तो सबसे पहले हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं। तो ऐसे याद कर लो कि हम पहला ही हेडिंग पढ़ रहे हैं, इसका सब हेडिंग पढ़ना है तो हम श्री राम का नाम लेके काम करेंगे। तो SRM नॉन करंट लायबिलिटी को पहले बोलते थे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म का L आ गया, तो इसका मतलब L से जो भी स्टोरी स्टार्ट होती है वो नॉन करंट लायबिलिटी की स्टोरी है। तो L आप याद रखोगे, लड्डू 2 ऑरेंज लो, आपको एकदम से याद आ जाएगी कि नॉन करंट को लॉन्ग टर्म बोलते थे, लॉन्ग टर्म का L उठाया, L का लड्डू 2 ऑरेंज लो। तो इसके ये L फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये आपको याद करना है। D फॉर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, O फॉर अदर नॉन करंट लायबिलिटी, और L फॉर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मीन्स हमने कोई लॉन्ग टर्म के लिए कोई उधार ले रखा है, जैसे डिबेंचर हो गए, बॉन्ड्स हो गए, वो सारे इसमें कवर होंगे। डेफर टैक्स लायबिलिटी, जिस टैक्स लायबिलिटी को हमने डेफर कर दिया है। अदर नॉन करंट लायबिलिटी जो इसमें बच गई सारी वो इसमें आ जाएगी। और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, हमने लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्रोविजन बना रखा है तो वो सारी ये चारों की चारों चीज़ें इसके अंदर आएगी। आपको कोई भी आइटम है वो ढूंढ के इन्हीं सब हेडिंग और इन्हीं हेडिंग के अंदर लिखनी है उसको। तो नॉन करंट लायबिलिटी को पहले बोलते थे हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म में L उठाया, L की स्टोरी कौन सी है, लड्डू 2 ऑरेंज लो वाली।
L for long term borrowing, D for deferred tax liability, O for other non current liability, L for long term provision। सारी बातें देखो नॉन करंट लॉन्ग टर्म एक ही चीज होती है, उसी से रिलेटेड है सारा। अब हमारा इक्विटी लाइबिलिटी साइड का फोर्थ हेड मेजर हेड था करंट लाइबिलिटी। तो देखिए करंट लाइबिलिटी का हमने एक फनी नेम बनाया है, सोनिए तुम ओ सोनी। अब हो मतलब के देना यहाँ पे, फिर हमारी स्टोरी सही नहीं बनेगी। सोनिए तुम ओ सोनी। अब इसको पहले क्या बोलते थे करंट लायबिलिटी को? करंट लायबिलिटी को पहले बोलते थे शॉर्ट टर्म। करंट लायबिलिटी को पहले बोलते थे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। वैसे होती शॉर्ट टर्म है, लेकिन अब हमने नाम चेंज कर दिया इसका। तो करंट को बोलते थे शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मीन्स एस। एस की जो स्टोरी है, ऊपर वाली स्टोरी है नहीं, ऊपर वाली तो स्टार्टिंग श्री राम वाली स्टोरी है, तो इसलिए इस एस को निकाल दीजिए। अब जो एस की जो भी स्टोरी बचेगी तो वो सारी करंट लायबिलिटी से लिंक होगी। तो यहाँ एस की स्टोरी है सोनिए तुम ओ सोनी। यहाँ एस उठाएंगे, एस फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग। देखो जो भी पॉइंट लिखे हैं आपको देखना, ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोइंग नॉन करंट लायबिलिटी में जा रहा है तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग करंट लायबिलिटी में जाएगा। टी फॉर ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल हमें बिजनेस के रिगार्डिंग किसी को कुछ पैसा देना है शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए, जिसको कैटर भी बोलते हैं, तो वो ट्रेड पेबल में आ जाएगा। अदर करंट लायबिलिटी, ये इस करंट लायबिलिटी में आ गया। ऊपर देखो अदर नॉन करंट लायबिलिटी, तो ऊपर वाले हेड में ये आ गया। एस फॉर शॉर्ट टर्म प्रोविजन। देखिए ऊपर लॉन्ग टर्म प्रोविजन नॉन करंट में है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लायबिलिटी में। तो ये एक सिंपल वे है जिसके थ्रू आप इसको लर्न कर सकते हो। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया हो इक्विटी लायबिलिटी साइड को। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पे। हमारी लास्ट साइड बची है एसेट साइड। एसेट साइड के हमने पढ़ा था दो ही हेडिंग है, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। टोटल हमारी 6 मेजर हेडिंग थी, जिसमें 4 हमारी इक्विटी लायबिलिटी में थी, जिसको एक दो हमने पास कर दिया क्योंकि वो हमारी इतने काम की नहीं थी। 3 हमने डिटेल में पढ़ ली। अभी हम एसेट साइड की 2 पढ़ रहे हैं। एसेट साइड की थी नहीं चलेगा, नहीं, एन स्टैंड फॉर नॉन करंट एसेट्स एंड सी स्टैंड फॉर करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स को पहले हम बोलते थे फिक्स एसेट्स, अगर आपको याद है तो। नॉन करंट को पहले बोलते थे हम फिक्स एसेट्स। तो फिक्स मीन्स एफ, जो स्टोरी एफ से स्टार्ट है वो फिक्स में आ जाएगी। तो एफ फ्रेंड टीसी नहीं डोकला लो, फ्रेंड टीसी TICI, ये इसके हमने इनर पार्ट में डाल दिया है। फ्रेंड TC TICI NDL और O। तो इस हिसाब से ये इसकी 5 इसकी सब हेडिंग है, आपको याद रखना है 5 इसकी सब हेडिंग है। F फॉर फिक्स एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स को हमने 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। T फॉर टेंजिबल, इंटेंजिबल, जो दिखती है वो टेंजिबल में आ जाएगी, जो नहीं दिखती है इंटेंजिबल में आ जाएगी, लाइक गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट एटसेट्रा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जो अभी हमारा कैपिटल वर्क है लेकिन अभी बीच में पड़ा है, पूरा नहीं हुआ, इसी हिसाब से इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो ये इसकी कैटेगरी बना रखी है हमने, अगर वो बन जाएगी तो वो फिर ऊपर आ जाएगी। तो बस आप इसको ध्यान करिए कि फिक्स एसेट्स होती है, ये इसकी 4 इसके इंटरनल पार्ट है ये, तो ये इसकी कैटेगरी है, ये अंदर रहेगा इसके मैटर। एन स्टैंड फॉर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। हमने कहीं पैसा लगा रखा है 2 साल के लिए, 5 साल के लिए हमने पैसा लगा रखा है किसी बिजनेस के अंदर, किसी कंपनी के अंदर, तो वो एसेट्स है हमारी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए नॉन करंट है, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारा नॉन करंट एसेट्स होएगा। डेफर्ड टैक्स एसेट्स। डेफर्ड जो वर्ड है वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जाता है, आप इतना ध्यान रख लो। अब ऊपर पढ़ा हमने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, तो किस में डाला हमने? नॉन करंट लायबिलिटी में। अब हमने पढ़ा डेफर्ड टैक्स एसेट्स, तो हमने किस में डालेंगे? नॉन करंट एसेट्स में डालेंगे। लॉन्ग टर्म लोन एडवांस। लोन एडवांस का मतलब होता है जो हमने दे रखा है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, अगर हमने ले रखा है तो उसको बोलते हैं ब्रोइंग, और हमने किसी को दे रखा है एडवांस मीन्स हमारी एसेट्स है वो, तो वो हमारी नॉन करंट एसेट्स में आ जाएगी। और जो और बच गया मैटर जो लॉन्ग टर्म के लेकिन इस हेडिंग के अंदर कवर नहीं हो रही है, तो वो उसको अदर नॉन करंट एसेट्स के सब हेडिंग में हम डाल देंगे। तो इस हिसाब से इसकी कितनी सब हेडिंग है? 5। लास्ट है करंट एसेट्स।
हमारा मेजर हेड था करंट एसिड्स, नहीं चलेगा। एन पढ़ लिया हमने, सी फॉर करंट एसिड्स। अब करंट एसिड्स का देखो, इसका तो सिंपल है तरीका। करंट को हम लिंक करेंगे सी से, सी फॉर कार, अब कार इतनी तेज चलाओ सुन ओ जाए। एक चीज ध्यान रखना, ओ सब में आएगा, ये एक स्पेशल है कि ओ मीन्स होता है अदर, जो बच गया वो सारा उसमें डालते हैं। तो कार इतनी तेज चलाओ सुन हो जाए। अब कार फॉर करंट इन्वेस्टमेंट। अब ऊपर से कंपेयर कीजिए नॉन करंट से। करंट इन्वेस्टमेंट, सी फॉर करंट इन्वेस्टमेंट, ऊपर देखो नॉन करंट आया। आई फॉर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को हम स्टॉक भी बोलते हैं। टी फॉर ट्रेड रिसीवेबल, हमने पढ़ा था ट्रेड पेबल, आप चेक कीजिए करंट लायबिलिटी के ऊपर। सी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो अभी हम पढ़ेंगे, हमारे एक पूरा चैप्टर है कैश फ्लो का। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चीज आता है। शॉर्ट टर्म लोन एडवांस, अभी हमने पढ़ा था लॉन्ग टर्म लोन एडवांस नॉन करंट एसेट्स में आता है। शॉर्ट टर्म हमने किसी को एडवांस दे रखा है वो हमारा करंट एसेट्स में आता है। और ओ फॉर अदर, जो कुछ बच गया वो इसी में आ जाएगा। तो इस हिसाब से ये आपके हेडिंग है। अभी मैं आपको एक इसमें एक मैं बताता हूँ। देखिए इसमें 3 सब हेडिंग है, इसमें 4 सब हेडिंग है, और इसमें भी 4 सब हेडिंग है। तो कितने सब हेडिंग होगी टोटल? 11 सब हेडिंग होगी। याद रह जाएगा। मेजर सब हेडिंग 6, 4 + 2, एक्सटर्नल लायबिलिटी में 4, एसेट्स में 2। और उसमें कैसे कैसे हैं, पहला आपको याद करना है श्री राम से, तो उसको भूल जाओ लिख के, बाद में फिर आप उसको लिंक बनाइए कि कौन से पॉइंट की कौन सी स्टोरी है। 3, 4, 7 और 4, 11 हेडिंग है, सॉरी सब हेडिंग है हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी साइड के। और इसी हिसाब से देखिए इसकी कितनी है 5, और इसकी कितनी है 6, तो 11 इसकी है। तो आपने सुना ना, बैलेंस होता है। तो 11 हेडिंग ऊपर है, 11 हेडिंग नीचे है। सब हेडिंग ऊपर 4 है, नीचे 2 है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो हेडिंग और उसका सब हेडिंग पढ़ना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारा शेड्यूल 3 का जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, रियल में वो फॉर्मेट ऐसा है। आप इसको देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी फॉर्मेट को याद करने के लिए हमने एक फनी स्टोरी पढ़ी थी। अब आप इसमें देखिए कितनी साइड है, 2 साइड, एक्सटर्नल लायबिलिटी और इधर एसेट्स। कितनी हेडिंग है इसकी 4, 1 2 3 4 1 2। ये हमने पढ़ा था शोर शराबा नहीं चलेगा। तो शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। एसेट्स का हमने पढ़ा था नहीं चलेगा, तो नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। फिर हमने पढ़ा था इसके कितने हेडिंग पढ़े थे हमने 3, कैसे, श्री राम से। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसका हमने सब हेडिंग नहीं पढ़ा क्योंकि इतना ज़्यादा है ही नहीं। नॉन करंट लायबिलिटी इसका हमने पढ़ा था 4, कैसे पढ़ा था, नॉन करंट को पहले बोलते थे लॉन्ग टर्म। तो स्टोरी कौन सी थी, लड्डू 2 और एंजेलो वाली। करंट लायबिलिटी को पहले क्या बोलते थे, करंट लायबिलिटी पहले शॉर्ट टर्म बोलते थे, तो सोनी तुम हो सोनी। नॉन करंट को पहले क्या बोलते थे, फिक्स एसेट्स बोलते थे। तो फिक्स फ्रेंड वाली स्टोरी, तो इसकी कितनी हेडिंग है, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 4, इसकी कितनी हेडिंग है, इसकी थी 5। और करंट एसेट्स कार वाली स्टोरी, तो कार वाली स्टोरी कितनी थी 6। तो ये आप देखिए यहाँ टोटल 11 हेडिंग है और यहाँ भी टोटल 11 हेडिंग है। तो इस हिसाब से ये हमारा शेड्यूल 3 का जो फॉर्मेट है बैलेंस शीट का वो कंप्लीट हो गया।